हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग एंड इंजीनियरिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फायर फाइटिंग एंड इंजीनियरिंग में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर हाइड्रेंट सिस्टम के बारे में। फायर हाइड्रेंट सिस्टम जो कि ड्राइंग में दिया रहता है, उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। किन किन टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं, एक बार उसका समरी देख लेते हैं। हम बात करेंगे किस NFPA के अंतर्गत फायर हाइड्रेंट सिस्टम इंस्टॉलेशन को रखा गया है, उसके बारे में बात करेंगे। सपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, कौन सा सपोर्ट हम लगाते हैं जब भी हम फायर हाइड्रेंट सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। क्लैम्प्स एट्सेट्रा के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, किस तरह की पेंटिंग उसमें यूज़ की जाती है। सपोर्ट के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं और साथ ही साथ हाइट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि किस हाइट पे कौन कौन सी एसेसरीज़ को हमको इंस्टॉल करना चाहिए। हम ड्राइंग के थ्रू समझेंगे कि ड्राइंग में वो सारी चीज़ें एक्चुअली में दी रहती है, लेकिन जब भी हमको इंस्टॉलेशन करना होता है हम ड्राइंग में वो सारी चीज़ों पे ध्यान ना देके अपने ही जो हमने प्रीवियसली जहाँ पे इंस्टॉल किया होता है उसी के हिसाब से हम इंस्टॉलेशन करवा देते हैं। लेकिन हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहाँ के भी आप साइट पे काम कर रहे हैं उसी की साइट के ड्राइंग पे ही सारी चीज़ें दी रहती है कि किस हाइट पे हमको स्टैंड पाइप लगाना है, किस हाइट पे हमको होस पाइप लगाना है, किस हाइट पे हमको हाइड्रेंट वॉल लगाना है। ये सारी चीज़ें उसी ड्राइंग में दी रहती हैं। तो ये चीज़ हम आपको एक ड्राइंग के थ्रू ही समझाएंगे। एक्चुअली हमारी एक साइट चल रही है, उसी साइट में फायर हाइड्रेंट सिस्टम का इंस्टॉलेशन करना है, तो उसी ड्राइंग के हिसाब से हम समझेंगे कि सारी चीज़ें किस तरीके से दी होती हैं और हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। साथ ही साथ हम पूरे राइज़र का, यानी कि उसको साफ्ट भी बोलते हैं हमारी भाषा में, साफ्ट कहिए या फिर राइज़र कहिए, और पूरे राइज़र में किस किस चीज़ों का इंस्टॉलेशन होता है, क्या क्या एक दूसरे से बीच में डिस्टेंस दी जाती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम पूरा डिटेल से समझेंगे। तो चलिए अब हम आपको एक वीडियो की तरफ लेके चलते हैं और जिसमें देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों का इंस्टॉलेशन किस किस तरीके से किया जा रहा है। अभी आपके सामने एक वीडियो आया होगा, वीडियो में देखिए सारी चीज़ें दी हुई हैं। कर्सर के थ्रू हम समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे दी हुई हैं। अभी हम आपको लेके चलते हैं जहाँ पे हाइड्रेंट सिस्टम का इंस्टॉलेशन दिया हुआ है। देखेंगे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, नीचे देखिए दिया हुआ है सेक्शन। सबसे सेक्शन के थ्रू ही हम समझेंगे कि कैसे कैसे सेक्शन दिया होता है और कैसे कैसे उसका इंस्टॉलेशन किया जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेक्शन BB, यानी कि ये सेक्शन जो दिया हुआ है BB, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो व्यू दिया हुआ आपको, ये दिया है साइड व्यू। साइड व्यू में आप क्या क्या देख सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डबल हाइड्रेंट लैंडिंग वॉल विथ 100 डायमीटर पाइप, यानी कि यहाँ जो लगा हुआ हाइड्रेंट वॉल वो डबल हेड है और इसकी हाइट जो कि FFL यानी फिनिश्ड फ्लोर लेवल जो है उससे उसकी हाइट क्या दी हुई है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे माउस के थ्रू आप देखिएगा, कर्सर के थ्रू, ये देखिए हाइट जो दिया हुआ है वो 1100 mm पे दिया हुआ है। क्लियरली आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यानी कि 1100 mm हाइट पे FFL से 1100 mm हाइट पे हमको डबल हेड लैंडिंग वॉल का इंस्टॉलेशन करना है। अब इसके बाद देखिए बगल में एक हाइट दी हुई है 1800 देखेंगे, उसको और जूम इन करते हैं। ये जो देखिए हमारा लगा हुआ है, जिसको कि यहाँ पे देखिए एक एरो के थ्रू हमको दिखाया गया है, इससे आप समझ सकते हैं। ये देखिए जोन कंट्रोल वॉल लिखा हुआ है, तो ये जो वॉल है इसकी हाइट जो रहेगी ये 1800 mm दिया हुआ है। इसके बगल में देखिए एक हाइट दी हुई है, वो दिया हुआ है 3460 यानी 3460 mm दिया हुआ है। इसकी जो हाइट जो दी हुई है यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो दिया हुआ है, ये कर्सर के थ्रू आप देखेंगे, ये एक्चुअली ये राइज़र है और राइज़र के थ्रू जहाँ जहाँ पे हर एक फ्लोर पे हमको टैपिंग देनी है, जो कि स्प्रिंकलर को देनी है, तो वो उसकी हाइट दी हुई है कि ये फिनिश्ड फ्लोर लेवल से क्या हाइट पे हमको टैपिंग के लिए होल मार के यहाँ से बाहर निकालना है। तो इसकी हाइट जो दी हुई है ये देखिए क्लियरली दी हुई है 3460 mm यानी 3460। क्या क्या चीज़ें और दी हुई है ये भी देख लेते हैं। ये जो जितना सेक्शन हमको बाहर निकालना है, राइज़र से कितना सेक्शन हमको बाहर निकाल के जो लेबर फ्लोर पे हमको टैपिंग करनी है, उसकी देखिए लेंथ दी हुई है 750 mm यानी कि 750 mm दूरी पे यहाँ पे जाके हमको टैपिंग करनी है, जो कि मेन हेडर होगा स्प्रिंकलर के लिए, जो उस पर्टिकुलर पूरे फ्लोर को कवर करेगा। साइड व्यू में और क्या क्या दिया होता है, सबसे ऊपर देखिए डाया 80 mm का ड्रेन राइज़र, यानी कि जो इसमें राइज़र रहेगा इस शाफ्ट में, उसमें जो ड्रेन रहेगा उसकी साइज़ होगी 80 mm। उसके नीचे देखिए 100 mm स्प्रिंकलर राइज़र, जो यहाँ पे राइज़र रहेगा स्प्रिंकलर का, उसकी साइज़ होगी 100 mm। साथ ही ड्रेंचर राइज़र है और लास्ट में 150 mm डायमीटर का हाइड्रेंट राइज़र है। ये हो गया साइड व्यू। अब इसके जस्ट ऊपर हम पहुँचते हैं, इसी एलिवेशन का फ्रंट व्यू देखते हैं। फ्रंट व्यू से आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं।
फ्रंट व्यू से पहले इसके ऊपर बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, ये जो दिया हुआ है एक्चुअली में ये प्लान दिया हुआ है। जब आप ड्राइंग में घुसेंगे तो आपको ड्राइंग में बस ये चीज़ें दिखेंगी। तो ड्राइंग में भी हम एक बार देख लेते हैं कहाँ पे वो चीज़ें दी हुई हैं। देखिए जैसे आप ड्राइंग में घुसेंगे तो आपको बस वही पाइप्स दिखेंगे। देखिए ये क्लियरली आप देखिए, ये सारे पाइप्स दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम देख के समझ नहीं पाएंगे कि क्या चीज़ कैसे हमको इंस्टॉल करनी है। इसीलिए इसको हम अलग से सेक्शन में बनाते हैं, जिससे वो चीज़ें क्लियर हो जाए कि कौन सी चीज़ें कैसे कैसे दी रहती है। देखिए क्लियरली वही चीज़ जो ड्राइंग में दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है। ST2 यानी स्टेयर केस 2, यानी स्टेयर केस 2 का जो पोर्शन है वहाँ पे ऐसे ऐसे राइज़र रहेगा, और कैसे कैसे कितनी डिस्टेंस पे क्या क्या लगाना है वो सारी चीज़ें देखिए दी हुई हैं। एक्चुअली में देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे दी रहती हैं। जैसे कि ये देखिए, ये राइज़र है, हाइड्रेंट का राइज़र है, वो वॉल से कितनी दूरी पे है, यानी कि 435 mm दूरी पे हाइड्रेंट का जो राइज़र है वो वॉल से 435 mm डिस्टेंस पे दिया हुआ है। उसके जस्ट बगल में जो स्प्रिंकलर का राइज़र है वो देखिए सेंटर टू सेंटर, यानी इस राइज़र से और इस राइज़र के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो देखिए 250 mm दिया हुआ है। उसके बाद आगे कहाँ से हमको एल्बो लगा के आगे ZCB लगाना है, उसका भी डिस्टेंस देखिए 3001 mm दिया हुआ है, यानी कि 3 मीटर पे दिया हुआ है। और यहाँ से लेके जो ड्रेन है, जो ड्रेन का सेंटर है वो देखिए वो दिया हुआ है कि 165 mm पे, 165 mm पे दिया हुआ है। और जो स्प्रिंकलर का राइज़र है और ZCB है उसका 20 में डिस्टेंस जो दिया हुआ है 300 दिया हुआ है। तो ये आपका टॉप व्यू हो गया। हमने टॉप व्यू देख लिया, साइड व्यू देख लिया। अब हम चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब फ्रंट व्यू देखिए हमारे सामने बिल्कुल दिया हुआ है। अब जैसे सबसे ऊपर देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 80 mm ड्रेन लाइन फॉर टैप ऑफ, यानी कि जो ड्रेन का लाइन रहेगा वो 80 mm डायमीटर का रहेगा। उसका जो कलर कोडिंग देखिए ऑरेंज कलर से दिया हुआ है। एरो के थ्रू हर एक चीज़ को आप डायमेंशनिंग करके दी हुई है। इसके नीचे बढ़ेंगे, देखिए 150 डायमीटर स्प्रिंकलर राइज़र फॉर टैप ऑफ, यानी कि स्प्रिंकलर का जो राइज़र देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उसकी जो डायमीटर है वो 150 mm है। उसके नीचे बढ़ेंगे तो 150 डायमीटर हाइड्रेंट राइज़र फॉर टैप ऑफ, यानी कि जो हाइड्रेंट का राइज़र है वो देखिए 150 डायमीटर का दिया हुआ है, जो कि स्प्रिंकलर के जस्ट बाएं साइड में दिया हुआ है। अब इसके नीचे बढ़ेंगे, अब जो हमारा मेन हाइड्रेट का पोर्शन स्टार्ट होता है राइज़र के बाद, वो सारी चीज़ों का एक स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब सबसे ऊपर देखेंगे 20 डायमीटर 20 mm इंटू 36 मीटर लॉन्ग फ्री होज रील, इसका एरियल देखिए यहाँ पे बना हुआ है। यानी ये जो सिंबल दिया हुआ है ये होज रील ड्रम का सिंबल दिया हुआ है। क्लियरली आप वीडियो में भी देख सकते हैं, और क्लियरली यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये लॉन्ग फायर होज रील दिया हुआ है। इसके बाद नीचे बढ़ेंगे, ये देखिए 65 mm डायमीटर डबल हाइड्रेंट लैंडिंग वॉल विद 100 mm डायमीटर पाइप, यानी कि जो डबल हाइड्रेंट लैंडिंग वॉल है वो देखिए कुछ इस तरीके से। एरो के सामने देखिए रेड कलर का ये जो पोर्शन दिखा हुआ है ये देखिए यही है डबल हेड लैंडिंग वॉल। तो यहाँ पे भी आपको क्लियरली देखने को मिलेगा ये डबल हेड लैंडिंग वॉल है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, नीचे देख लेते हैं। ये लिखा हुआ 6 kg DCP पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि 6 kg का DCP पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर देखिए यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे वीडियो में आपको क्लियरली दिखेगा। ये फायर एक्सटिंग्विशर हमको हर एक शाफ्ट में रखना है, या ध्यान दीजिएगा हर एक एलिवेशन में हमको हर एक फ्लोर पे हमको 6 kg का DCP पाउडर यहाँ पे रखना पड़ेगा। उसके बाद नीचे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है 1 नोज 65 डायमीटर एडजस्टेबल नोज़ल। यहाँ पे इसकी देखिए ये जो दिया हुआ है ये एरो के सामने, यानी कि ये एडजस्टेबल नोज़ल दिया हुआ है। वहाँ पे एक पीस आपको हर एक फ्लोर पे रखना पड़ेगा। सबसे नीचे लिखा हुआ फायर एक्स, यहाँ पे देखिए फायर एक्स, यानी कि इस पूरे पर्टिकुलर ये जो सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी। यानी ये सारा का सारा पोर्शन फायर हाइड्रेंट सिस्टम का है। अब इसकी हाइट की बात कर लेते हैं कि किस किस हाइट पे हमको सारी चीज़ें देनी है। अब देखेंगे यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1100 mm हाइट दिया हुआ है, यानी कि डबल हेड लैंडिंग वॉल का जो हाइट है FFL से वो देखिए 1100 है। क्लियरली मैंने आपको जो हमने साइड व्यू देखा था वहाँ पे भी बिल्कुल यही लिखा हुआ था, देख लीजिए आप, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है 1100 mm पे वहाँ पे लगाया हुआ है, और ये चीज़ यहाँ पे भी दी हुई है। अब इसमें आगे बढ़ेंगे, जो अगला दिया हुआ 1800 mm पे, यानी 1800 mm पे क्लियरली यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। जो 1800 mm पे जो इंस्टॉलेशन हुआ है वो हुआ है फायर होज रील का, यानी जो होज रील ड्रम है उसका जो हाइट रहेगा फ्लोर लेवल से वो रहेगा 1800 mm। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो हाइट दिया हुआ है ये देखिए टैप ऑफ का हाइट दिया हुआ है, यानी 3685 पे हमको स्प्रिंकलर के मेन हेडर से राइज़र की टैपिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमने फायर हाइड्रेंट सिस्टम से रिलेटेड देख ली हैं। अब इसमें और भी आगे बढ़ते हैं, बाकी के जो चीज़ें दी हुई हैं उसको भी देख लेते हैं।
एक इधर भी एलिवेशन दिया हुआ है एक टाइप का, यहाँ पे भी आप देख लेंगे तो यहाँ पे भी आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अब देखेंगे यहाँ पे जो डिस्टेंस मैं बात कर रहा था कि पाइप टू पाइप के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, वो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए जो वॉल है, वॉल से डिस्टेंस पहले पाइप का 435 mm दिया हुआ है। उसके बाद ये पाइप से लेके जो अगला पाइप है उसके सेंटर टू सेंटर के बीच का डिफरेंस देखिए 250 mm दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट पाइप से एडजेसेंट पाइप का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो 260 mm दिया हुआ है। ऐसे करके सारे के सारे पाइप के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली वहीं पे दिया रहता है, जिससे हमको आइडिया लग जाता है कि हमको कितनी दूर पे कौन कौन से पाइप को हैंग करना है। और हमको ये भी आइडिया लग जाता है कि किस स्टेप बाय स्टेप हमको सबसे पहले स्प्रिंकलर का पाइप हैंग करना है, उसके बाद राइज़र रहेगा हाइड्रेंट सिस्टम का, फिर राइज़र रहेगा ड्रेन का, फिर उसके हिसाब से ड्रेंचर का। तो जितने भी रहते हैं वो सारी चीज़ें हमको दी रहती है और उसी के हिसाब से हमको वहाँ पे इंस्टॉलेशन करना चाहिए। इन चीज़ों का बहुत ही खास ध्यान देना रहता है हमको कि कौन सा पाइप किस नंबर पे हमको इंस्टॉल करना है। नहीं तो अदरवाइज़ ऐसा होता है कि चीज़ें हम अपने हिसाब से नहीं करते हैं तो आगे जाके वो सारी चीज़ें जब हम टैपिंग करते हैं पंप रूम की तरफ तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हमको देखने को मिलती हैं। तो ये बात हुई हाइड्रेंट सिस्टम की। उसमें कुछ और भी चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं, आपको उसका भी आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। अभी ये देखिए, ये जो हम फ्रंट व्यू एक चीज़ और देख रहे हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये देख लेते हैं जो छोटा सा दिया हुआ है ये क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 80 डायमीटर का फ्लो स्विच, यानी कि यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन हुआ है ये एक फ्लो स्विच है। क्लियरली देखेंगे आप इसको, मैं और जूम इन करता हूँ, ये देखिए ये फ्लो स्विच दिया हुआ है। ये जो चीज़ है ये फ्लो स्विच है, वहाँ पे स्पेशली देखिए लिखा भी हुआ है। उसके बाद देखिए उसके नीचे लिखा हुआ प्रेशर गेज। प्रेशर गेज की तरफ बढ़ेंगे तो ये देखिए ये जो असेंबली है ये इसको प्रेशर गेज बोलते हैं। जहाँ पे मेरा कर्सर दिया हुआ है इसको प्रेशर गेज बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। देखिए लिखा हुआ है 80 डायमीटर का बटरफ्लाई वॉल। जैसे हम नीचे बढ़ेंगे तो आपको देखिए ये जो पोर्शन दिया हुआ है, जो एसेसरी दी हुई है जहाँ पे मेरा कर्सर है, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई वॉल। इसको आइसोलेशन वॉल भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बटरफ्लाई वॉल यहाँ पे सिंबॉलिक किया गया है। इसके नीचे बढ़ते हैं, देखिए 20 डायमीटर इंटू 36 मीटर लॉन्ग फायर होज रील। ये देखिए फायर होज रील यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया है। उसके बाद डबल हेड लैंडिंग वॉल भी दिया हुआ है, इसके बारे में बता दिया मैंने। DCP पाउडर रखा हुआ है, इसके बारे में बताया है। उसके बाद होस पाइप रखा हुआ है नीचे, ये भी बताया। और एडजस्टेबल ये फायर एक्स रखा हुआ है, ये भी चीज़ हमने आपको सब चीज़ें बता दी हैं। तो जब भी हमको इंस्टॉलेशन करना होता है इस चीज़ का हमको खास ध्यान देना रहता है कि जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं इंस्टॉलेशन के टाइम, वो एक्चुअली सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले से ही ड्राइंग में दी रहती हैं। तो हमको कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए जैसे ही हम ड्राइंग देखेंगे हमको सारी चीज़ें उसी में ड्राइंग में ही मिल जाती हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कितनी दूरी पर इंस्टॉल करते हैं और कैसे कैसे उसका इंस्टॉलेशन होता है। तो ये बात हुई ड्राइंग से रिलेटेड, और बाकी की भी चीज़ें हम देख लेते हैं कि क्या क्या डिस्टेंस हमको रखनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सपोर्ट की, जैसे हम सपोर्ट बनाते हैं तो वहाँ पे हमको सपोर्टिंग देने के लिए हमको C चैनल का इस्तेमाल करना चाहिए। अब C चैनल की बात करेंगे तो आपको ड्राइंग में ही मिलेगा कि C चैनल की हमको साइज़ क्या रखना है। जनरली जो साइज़ यूज़ करते हैं वो अप टू 75 mm विड्थ का यूज़ करते हैं, जिसकी थिकनेस होती है अप टू 6 mm। इतने ही तक हम यूज़ करते हैं जो कि सफिशिएंट होता है। अगर हम बात करते हैं कि क्लैंपिंग कैसे की जाती है, तो क्लैंपिंग करने के लिए हमको U बोल्ट क्लैंप का यूज़ करना चाहिए। U बोल्ट क्लैंप में हम जो ज़्यादातर साइज़ प्रीफर करते हैं वो होता है 10 mm साइज़ का, यानी कि उसकी जो साइज़ होती है वो 10 mm होती है। उसको हमको उसी के हिसाब से नट वॉशर का भी अरेंजमेंट करना चाहिए और नट वॉशर के साथ ही U बोल्ट क्लैंप को हमको इंस्टॉल करना चाहिए। अगर बात करते हैं सपोर्ट के कलर की, तो हमको उसको वाइट कलर से पेंट करना चाहिए। जो हम C चैनल इस्तेमाल करते हैं उसको हम ब्लैक कलर से उसकी पेंटिंग करते हैं। अगर सपोर्ट के डिस्टेंस की बात करते हैं तो आम तौर पे एक सपोर्ट से जो दूसरा सपोर्ट होता है उसको हम 2 से लेकर 2.5 मीटर के बीच का ही डिस्टेंस रखते हैं, यानी ज़्यादा दूर पे हम सपोर्ट को नहीं रखते हैं, इससे कि हमारी स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है। अगर हाइट के बारे में बात करते हैं तो सारा का सारा हाइट कि किस हाइट पे हमको कौन सी एक्सेसरी का इस्तेमाल करना चाहिए, वो सारी की सारी हाइट आपको ड्राइंग में ही मिल जाती है। ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम NFPA की बात करते हैं कि किस NFPA के अंतर्गत ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब की जाती है, तो वो होता है NFPA 14, यानी कि NFPA जो 14 होता है वो स्टैंडर्ड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड पाइप एंड होज सिस्टम, यानी कि जो पूरा का पूरा NFPA 14 है वो सारी चीज़ें जो हाइड्रेंट सिस्टम को कवर करती है। हाइड्रेंट सिस्टम पे हमने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी पहले से भी बना रखे हैं, तो आप उसके थ्रू भी एक बार होके जाइएगा, जिससे आपको हाइड्रेंट सिस्टम के बारे में पता भी चलेगा।
जो आपको डिफरेंट फ़ोटोज़ दिखाए जा रहे हैं वो हाइड्रेंट सिस्टम इंस्टॉलेशन का ही है, जहाँ पे हमने फायर हाइड्रेंट सिस्टम अपने प्रीवियस के साइट्स पे हमने इस्तेमाल किया है और उसका इंस्टॉलेशन किया हुआ है। तो फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। जैसे ही आप फिर कोई अपडेट मिलता है, फिर कोई हम जैसे ही कोई नया वीडियो बनाएंगे फिर आपको अपलोड करके दिखाएंगे, और भी चीज़ों को हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि साइट पे भी काम भी चल रहा है, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का चल रहा है, ड्रेंचर सिस्टम का चल रहा है, और साथ ही साथ हाइड्रेंट सिस्टम का चल रहा है। तो जैसे जैसे काम आगे बढ़ता रहेगा हम वीडियो के थ्रू आपको अपडेट करते रहेंगे कि कौन सा काम किस तरीके से होता है और किन किन कामों में कौन कौन सी हमको चीज़ें ध्यान रखनी होती है और जिसका फॉलो करना होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।